हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड बी टू। ठीक है, तो हैव टू मतलब हैव वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे और बी वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे। हैव वर्ब के साथ जैसे कि हैव टू, हैज टू और हैड टू, ये ठीक। और उसके बाद बी मतलब बी वर्ब जो होता है इज, आम, आर, वाज, वेर, है ना। तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू। ठीक है, तो चीज़ तो अलग है कि हम कहाँ, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ हम हैज़ मतलब हैव वर्ब अगर यूज करना तो हैज़ टू करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव टू करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ कि हैव वर्ब के साथ टू और बी वर्ब के साथ टू कहाँ यूज करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो हैव टू कहाँ यूज करेंगे और इज टू कहाँ यूज करेंगे, नहीं तो आर टू कहाँ यूज करेंगे, यही चीज हम देखेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं हैव टू का यूज कहाँ होता है। हैव टू का यूज जैसे कि नेसेसिटी बाय रूल्स, अगर नियम के मुताबिक कोई चीज जरूरी है और करना है तो आप वहाँ हैव टू का यूज करोगे, है ना। उसके बाद ऑब्लिगेशन मतलब मान लो कोई दायित्व है, कोई आपको दायित्व दिया गया है ना। उसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वही चीज़ को अगर आप बताना चाहते हो, तब भी आपको हैव टू का यूज करना होगा, है ना। उसके बाद रिक्वायरमेंट, अगर जरूरी है किसी चीज़ को करना है, मतलब रिक्वायरमेंट है ये चीज़ करना है, तो वहाँ भी आपको हैव टू का यूज करना है ना। फिर देखते हैं बी टू का यूज कहाँ करेंगे। बी टू मतलब बी वर्ब जैसे कि इज टू, आम टू, आर टू, वाज टू या वर टू, ये कहाँ यूज करेंगे। जैसे कि मान लो कोई ड्यूटी है, कर्तव्य है ना। ड्यूटी मतलब स्पेशली ये चीज होता है ऑफिशियली यूज किया जाता है बी टू का, है ना। जैसे कि मान लो ऑफिशियल ड्यूटी कहीं है तो वहाँ आप बी वर्ब के साथ टू यूज करोगे। नहीं तो ऑफिशियल अरेंजमेंट्स, कुछ ऑफिशियली कुछ अरेंजमेंट किया गया है ना, फ्यूचर अरेंजमेंट किया गया है, तो भी वहाँ आप बी वर्ब के साथ टू का यूज करोगे, जैसे कि इज टू हुआ कि आर टू हुआ, ऐसे, है ना। और उसके साथ ऑफिशियल प्लानिंग अगर कुछ किया गया है ना, तो ज़्यादातर बी वर्ब के साथ टू का यूज हम कहाँ करेंगे। हम देखें कि ऑफिशियली ये जो चीज़ हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो ऑफिशियली है या नॉन ऑफिशियली है ना। तो ऑफिशियली होगा मतलब आपको इज टू या आम टू, आर टू, ये वाला चीज़ लगा देना है, मतलब बी वर्ब के साथ टू लगा देना है ना। तो देखते हैं इसको और भी क्लियर होंगे। अभी ये जो वर्कशीट दिया है उसको हम देखते हैं कहाँ हमको हैव टू का वर्ब यूज करना है, कहाँ बी टू का वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द चीफ गेस्ट ब्लैक अराइव एट 11 AM। देखो ये एक ऑफिशियल अरेंजमेंट होता है, चीफ गेस्ट का आना, ये ऑफिशियल अरेंजमेंट है, ऑफिशियल प्लानिंग है ना। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, बी वर्ब के साथ मतलब हैज टू और इज टू दिया है तो हमको बी वर्ब के साथ टू का यूज करना होगा, मतलब इज टू करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इज टू, द चीफ गेस्ट इज टू अराइव एट 11 AM। चीफ गेस्ट 11 AM में पहुंचने वाला है, पहुंचने मतलब उनको पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आई ब्लैंक फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। देखो ये एक रिक्वायरमेंट है, फ्राइडे तक मेरा जो वर्क है, जो काम है उसको खत्म करना है। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट मतलब जरूरी है, नेसेसिटी भी है ना। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे हैव टू, दिया है ना, हैव टू और एम टू, तो यहाँ हम यूज करेंगे हैव टू। आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। ठीक है, देन द एग्जाम ब्लैंक बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंडे। देखो ये भी एग्जाम जो होता है वो ऑफिशियल एक प्लानिंग होता है ना। ऐसे तो कुछ नहीं है कि हम अपने मन से ही एग्जाम हो जाता है, ऐसे तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ तो वहाँ उन लोगों का एक ऑफिशियली प्लानिंग होता है, अरेंजमेंट होता है कि नहीं फ्यूचर में इतने तारीख को एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल चीज हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, बी वर्ब के साथ टू का लगाएंगे, मतलब इज टू और हैज टू दिया है तो यहाँ हम लगाएंगे द एग्जाम इज टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, देन दो सोल्जर्स ब्लैंक रिपोर्ट एट डॉन, है ना, मतलब डॉन मतलब भोर भोर के समय सोल्जर्स को रिपोर्ट करना है, तो ये भी एक ऑफिशियली उन लोगों का प्लानिंग है ना। तो यहाँ हम जैसे कि हैव टू और आर टू दिया है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, आर टू, मतलब बी वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे। द सोल्जर्स आर टू रिपोर्ट एट डॉन।
ठीक है। देन दे ब्लैंक वेयर यूनिफॉर्म एज पर रूल्स। हम जैसे बोले थे कि अगर रूल्स के हिसाब से कोई चीज़ जरूरी है करना है तो वहाँ हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है आपका आर टू और हैव टू दिया है, तो हम यूज करेंगे हैव टू। दे हैव टू वेयर यूनिफॉर्म एज पर रूल्स, ठीक है। देन द पीएम ब्लैंक विजिट, सॉरी विजिट को 2 टाइम्स हम लिख दे, द पीएम विजिट जापान नेक्स्ट वीक ना, द पीएम ब्लैंक विजिट जापान नेक्स्ट वीक। ये एक ऑफिशियल अरेंजमेंट है, ऑफिशियल प्लानिंग पीएम का, है ना। तो वहाँ हम बी वर्ब के साथ टू का यूज करें, जैसे इज टू और हैज टू दिया है तो यहाँ यूज करेंगे इज टू। द पीएम इज टू विजिट जापान नेक्स्ट वीक, ठीक है। देन लास्ट वन, वी ब्लैंक रीच द स्टेशन बाय 6:30। देखो अगर ट्रेन आपका टाइम है 6:30 में तो उससे पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा, आपका ये जरूरी है वहाँ पहुँचना, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, ट्रेन छूट जाएगी, है ना। तो यहाँ आपका मतलब ये रिक्वायरमेंट है वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ आपको हैव टू का यूज करना होगा। हैव टू और आर टू दिया है तो यहाँ होगा वी हैव टू रीच द स्टेशन बाय 6:30, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ हैव टू एंड B+2, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।